अस्सलामुअलैकुम। अब देख रहे हैं तिजारत न्यूज, पाकिस्तान का पहला AI न्यूज चैनल। कस्टम की नाअहली का बोझ हसास इदारों को उठाना पड़ गया। कस्टम इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट की खसूसी टीम आज खुद स्मगलिंग नेटवर्क तोड़ने में मुसलसल नाकाम साबित हो रही है। डिपार्टमेंट की काली भेड़े करोड़ों रुपए मालियत का जब्त शुदा सामान फरोख्त करने में मुलविस है। कराची के मुताद्दिद मार्केट गैर कानून सामान से भरी हुई है। तिजारत न्यूज को जराए से मिलने वाली इतलात के मुताबिक महकमा कस्टम्स का स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों की मालूमात पर इन्हिसार बढ़ गया है, जबकि ASO में शामिल बदउनवान अफसरान और एहलकारों ने स्मगलरों की सरपरस्ती के साथ साथ स्मगलिंग के इल्जाम में जब्त किया जाने वाला करोड़ों रुपए मालियत सामान भी अपने कारिंदों के जरिए फरोख्त करना शुरू कर दिया है। मज़कूरा सूरत हाल के बाइस शहर की मुख्तलिफ मार्केटें गैर कानूनी माल से भरी हुई है। बाखबर जराए के मुताबिक कराची में मुल्की मईशत को दीमक की तरह चाटने वाली स्मगलिंग कस्टम्स के बाज करप्ट अफसरान और उनके प्राइवेट फ्रंटमैनों की सरपरस्ती में एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है, तो दूसरी जानिब वो इदारा जिसे इस नेटवर्क को रोकने का असल जिम्मेदार समझा जाता है, यानी कस्टम इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट और एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ही कारकर्दगी की गिरती हुई साख के बोझ तले दब चुका है। हैरत अंगेज बात यह है कि महज 2 दहाइयों कबल तक जिस महकमे 2023 के पास पूरे मुल्क में अपना मजबूत तरीन इंफॉर्मेशन नेटवर्क, वसी राब्ते और मुखबर हुआ करते थे, आज वो अहम तरीन महकमा अमली तौर पर हसास इदारों की फराहम करदा खुफिया इतलात के बगैर कोई भी अहम और मुअस्सर कार्रवाई करने की सलाहियत मुकम्मल तौर पर खो चुका है। इतलात के मुताबिक कस्टम एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी कई माह से मुसलसल तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है और इस दौरान कस्टम्स इंटेलिजेंस का शोबा भी गैर फाल कर दिया गया। काबिल जिक्र बात तो ये है कि और इंसदाद स्मगलिंग के नाम पर तमाम इख्तियारात इन्फोर्समेंट के हवाले करने से पहले इसकी तकनीकी इस्तेदाद, नेटवर्क की बहाली और दायरा कार बढ़ाने के लिए कोई बुनियादी इस्लाहात भी नहीं की गई। इस गफलत का नतीजा अब ये निकला कि स्मगलिंग का वही पुराना ताकतवर और मुनज़्ज़म नेटवर्क अब एक बार फिर पूरी कुव्वत के साथ सरगर्म है, जबकि इसके मुकाबले में कस्टम्स के पास ना तो मालूमात तक रसाई है और ना ही कार्रवाई के लिए मुअस्सर हिकमत अमली। बाखबर जराए का मजीद कहना है कि कस्टम्स के पास दहाइयों तक पूरे मुल्क में खुद अपना निहायत मुनज़्ज़म और बाएतमाद निज़ाम होता था। ताहम मौजूदा सूरत हाल ये है कि महकमे की खसूसी टीमें हसास इदारों की जानिब से मौसूल होने वाली इतलात पर ही हरकत में आती हैं, वरना ये पूरा निज़ाम खामोश रहता है। आदादो शुमार भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि गुज़श्ता महीनों के दौरान की जाने वाली बड़ी कार्रवाइयाँ कस्टम्स के अपने जराए से नहीं बल्कि हसास इदारों की जानिब से फराहम की गई मालूमात की बुनियाद पर की गई, जो खुद महकमा के अंदर तशवीश और सवालात को जन्म दे रहा है। जराए का मजीद कहना था कि बलूचिस्तान से कराची तक रोजाना करोड़ों रुपए मालियत की गैर कानूनी अशिया की तरसील रोज का मामूल है। अगरचे हुकूमत की जानिब से स्किनिंग, चेकिंग और निगरानी के सख्त दावे बार बार दोहराए जाते हैं, लेकिन हकीकत इसके ऐन बरक्स शदीद नाकामी की तस्वीर पेश करती है। जबकि बलूचिस्तान के मखसूस मकामात पर लोड होने वाले बेशुमार ट्रक और ट्रॉलर्स खुजदार और RCD शाहरा के रस्ते कराची की जानिब रवाना होते हैं और हब, मंगो पीर और दीगर कच्चे रास्तों से कराची में बिला रोको टोक दाखिल हो जाते हैं। इस दौरान चेक पोस्टों पर मौजूद एहलकार मुबैना तौर पर स्मगलिंग नेटवर्क के साथ मिलीभुगत के नतीजे में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जराए के मुताबिक यूसुफ कोट, क्वेटा टर्मिनल और इसके अतराफ मौजूद मुतादिद गोदाम उस वक्त भाती गुटके, गैर मुल्की सिगरेट, गैर मियारी छालिया, ईरानी तेल और कुकिंग ऑयल और दीगर स्मगलशुदा मसनूआत से भरे हुए हैं, जबकि रमजानुल मुबारक करीब आते ही इन अशिया की ताज़ा और बड़ी खेप कराची पहुंच चुकी है, जिसे अब शहर की मुख्तलिफ बड़ी मार्केटों तक पहुंचाया जा रहा है। जराए के मुताबिक कराची की ली मार्केट, जूरिया बाजार, बोल्टन मार्केट, खारादर, तारिक रोड और डिफेंस जैसे अहम तरीन तिजारती मराकिज अब खुले आम स्मगलशुदा सामान की बड़ी मुंडियाँ बन चुके हैं, तो दूसरी जानिब कस्टम ASO की मौजूदा कार्रवाइयाँ ज्यादातर कागजी दिखाई देती हैं, जबकि शहर में की जाने वाली अक्सर पकड़ धकर की कार्रवाइयाँ भी इन्हीं मार्केटों तक महदूद रहती हैं, जहां बलूचिस्तान से आने वाले होलसेलर्स खरीदारी करते हैं। इसके बरक्स वो मकामात जहां से हकीकी स्मगलशुदा माल कराची में दाखिल होता है, यानी सरहदी चौकियां, हाईवेज, कच्चे रास्ते और ट्रकों के उतराई पॉइंट्स, वहां कस्टम्स की कार्रवाइयां ना होने के बराबर हैं। कस्टम के अंदरूनी जराए ने यह भी इंकिशाफ किया है कि प्रिवेंटिव कलेक्ट्रेट कराची के कुछ एहलकारों के फ्रंटमैन न सिर्फ स्मगलशुदा माल की जाली क्लियरेंस में मुलविस हैं और इसके इवज करोड़ों रुपए वसूल करके आला सतह के अफसरान तक पहुँचाते हैं। इन फ्रंटमैनों का दावा है कि वो हेडक्वार्टर्स और ASO टीमों के साथ भी मामलात निपटाने की सलाहियत रखते हैं। बास ताजरों ने दावा किया है कि इनसे भत्ता भी लिया जाता है और अगर कोई ताजिर इनकार करे तो उसकी गोदाम पर छापा मारकर वही सामान जब्त कर लिया जाता है, जिसे पहले ही गैर कानूनी क्लियरेंस के जरिए शहर में राखले का रास्ता दिया जा चुका था। ये नेटवर्क इस कदर मुनज़्ज़म हो चुका है कि अगर फौरी और हकीकी कार्रवाई न की गई
तो न सिर्फ रियासती रट मजीद कमजोर हो गई, बल्कि कानूनी मईशत पर भी इसके असरात नाकाबिले तलाफी हद तक बढ़ जाएंगे। अंदरूनी जराये के मुताबिक स्मगलिंग के बढ़ते हुए रुझान ने मकामी सनत को नाकाबिले नुकसान पहुँचाया है। गैर कानूनी तौर पर आने वाली मसनूआत, गैर मुल्की टायर्स, सिगरेटें और खाने पीने की दर्जनों चीजें कम कीमत पर पाकिस्तान भर की मार्केटों और बाजारों में फरोख्त होने की वजह से अवामी सतह पर मकबूल होती जा रही है। ताहम ये सूरत हाल मकामी सनत के लिए शदीद धचका है। इस मगलशुदा मसनूआत के बायस कानूनी तरीके से कारोबार करने वाले मकामी ताजरों के कारोबार तबाह हो चुके हैं और इस अमल के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और ब्लैक मनी को सफेद करने से संगीन जराइम भी तेजी से खौफनाक इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब कराची के ताजरों का मौक़िफ़ है कि जब एक ताजर किसी होलसेलर से सामान खरीदता है तो उसकी नीयत कारोबार की होती है, न कि गैर कानूनी अशिया खरीदने की। ऐसे में बगैर पेशगी इत्तला दिए मार्केटों और बाजारों में मौजूद दुकानों के ताले तोड़ का सामान उठा लेना इंसाफ के तकाज़ों के बरखिलाफ है। ताजिरों का मजीद कहना था कि अगर हुकूमत वाकई स्मगलिंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहती है तो उसे शहर के दाखिली रास्तों पर कार्रवाइयाँ करना होंगी, न कि मार्केटों में छापे मारकर ताजिरों को करोड़ों रुपए नुकसान पहुँचाया जाए। जराये का कहना है कि इस वक्त एंटी स्मगलिंग पॉलिसी की कामयाबी इसी सूरत में मुमकिन है कि जब नुमाइशी छापों के बजाय स्मगलिंग नेटवर्क्स के मरकजी किरदारों और उनके सरकारी पुश्त पनाहों को कानून के कटहरे में लाया जाए। जब तक कार्रवाइयों का मरकज शहर की मार्केटें रहेंगी और सूबाई सरहदों, हाईवेज और दाखिली रास्तों को मुसलसल नजरअंदाज किया जाता रहेगा, उस वक्त तक ना ही स्मगलिंग के इस मुनज़्ज़म नेटवर्क को ख़त्म किया जा सकता है और ना ही मईशत को बहाली होने का कोई हकीकी मौका मिलेगा। देखते रहिए तिजारत न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। देखते रहिए तिजारत न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।